अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। राजस्थान में अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैम का खुलासा हुआ है और वो है गौशालाओं को लेकर, जहां पर गाय को शेल्टर दिया जाता है और टेक केयर किया जाता है, क्योंकि हिंदू बिलीव्स में गाय को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, माता भी कहते हैं उसको। और बहुत, जैसा आप देखें, भारत में बहुत सारे लिंचिंग भी हो रहा है, मारम तोड़ी भी हो रही है दूसरे कम्युनिटीज की गाय के टॉपिक को लेकर। लेकिन देखा गया तो जो लोगों ने जिम्मेदारी उठाई कुछ और कहा कि हम गौशाला चलाएंगे, जिसको काउ शेल्टर कहते हैं इंग्लिश में, और उन्होंने कहा कि वो टेक केयर करेंगे गायों का, क्योंकि वो माता के रूप में उनको देखते हैं। ये पता चला कि करोड़ों का फंडिंग वो गवर्नमेंट से लिए हैं, पर शेल्टर में एक भी गाय मौजूद नहीं है। तो देखते हैं कितना जबरदस्त स्कैम ये लोगों ने खेला माता का नाम लेकर। ये आर्टिकल दिया गया है ओपी इंडिया में, जो यूजुअली बहुत ज्यादा ही तारीफ करता है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का और दूसरे का कितनी भी अच्छा ही उसको गिरा कर बताता है। पर शॉकिंगली उन्होंने ये आर्टिकल बताया है, और इस आर्टिकल में ये बताया कि राजस्थान में कैसा एक गौशाला स्कैम हुआ है, जो करोड़ ऑफ रुपीज वो लोग उठाते हैं गवर्नमेंट से, ये कह करके हम काउ शेल्टर चला रहे हैं। तो जैसलमेर में 25 में से 12 गौशाले में जब ऑफिशियल्स ने चेक किया तो उनको ये पाया गया कि वहां पर तो 2 नहीं 5 नहीं, एक भी गाय वहां पर मौजूद नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पाया गया कि वो जो 12 गौशाले थे वो स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से फंडिंग ले रहे थे काउ शेल्टर्स को मेंटेन करने के लिए। और इन 12 में से 6 ने डिपार्टमेंट को नोटिफाई किया कि उनके पास 1814 गाय है और उनके पास तकरीबन 62 लाख रुपीस लास्ट ईयर मिला है इनको मेंटेन करने के लिए। देखते हैं कि कौन से ये काउ शेल्टर जो केयर टेकर्स है उनके माता के, कितना कितना इन्होंने फंडिंग लिया बिना किसी को वहां रखे। कोतारी उत्थन गौशाला ने लिया रुपीस 14,30,000 के करीब पिछले साल, ये कह करके वो 416 गाय को मेंटेन कर रहे हैं। और वहां पर जब रेट पड़ी तो 416 में से एक भी गाय वहां पर मौजूद नहीं थी। दूसरा है जंज विकास गौशाला, जिन्होंने पिछले साल तकरीबन 12,10,000 रुपए लिया, ये कहते हुए कि 340 से ज्यादा उनके पास गाय है। वहां पर भी एक भी मौजूद नहीं था। बाबा गौशाला जो लाका विलेज में, उसे मिला था तकरीबन 6,50,000 रुपए, और उन्होंने कहा कि उनके पास 201 गाय है। शर्म की बात है, 200 हटा दो, एक गाय भी नहीं थी वहां पर। गुलरोशन गौशाला को तकरीबन 11,60,000 रुपए मिले थे, और उन्होंने कहा था कि उनके पास 333 गाय है, वहां पर भी एक भी नहीं मिली। और चना ने विकास गौशाला को तकरीबन 10,80,000 रुपए मिले थे, और उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास 315 गाय है जिसका हम ख्याल रख रहे हैं, जिनको हम दिन रात घास खिलाते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, मालिश करते हैं। और जब ऑफिशियल्स ने रेड मारा तो एक भी गाय नहीं मिली। तो लगता है ये जितने भी लाखों रुपए हैं वो खुद का देखभाल करने के लिए ये फंड्स उन्होंने झूठ बोलकर लिया था। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने ये भी कहा जब उन्होंने चेक्स किया कि गाय तो वहां पर थे नहीं, पर शेल्टर्स का भी इतना बुरा हाल था कि वहां पर कोई गाय को, किसी भी जानवर को रखना इम्पॉसिबल था। इतना हॉरिबल सिचुएशन वहां पर था। लैक ऑफ ड्रेनेज फैसिलिटीज, शेल्टर्स, जिस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्लीनलीनेस रखना चाहिए जानवर को भी पालने के लिए, कुछ भी वहां पर पाया नहीं गया। ना पानी का कनेक्शन था, ना खाने का कोई सर्विस था, ना ड्रेनेज के कोई प्रॉपर लाइंस थे। और तकरीबन 20 शेल्टर्स में तो शेड तक भी नहीं था। जानवर तो बहुत रखना दूर की बात है, इंसान भी ठहरना बहुत मुश्किल है समर के सीजन में, जो गर्मी का मौसम होता है। और हिंदी डेली दैनिक भास्कर के हिसाब से भी रिपोर्ट में यह दिया गया कि डिक्रीज ऑफ काउज इन शेल्टर्स भी इस साल पाया गया। ख्वाजा गरीब नवाज गौशाला में पिछले साल तकरीबन 280 गाय थे और इस साल 26 है। वैसे ही दूसरे गौशालाओं का भी यह हाल है कि पिछले साल जहां पर 200 के ऊपर थे, इस साल सिर्फ 20 या 30 गाय वहां पर मौजूद निकले कई सारे ऐसे शेल्टर्स में। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का जो डिपार्टमेंट जिन्होंने ये वेरिफिकेशन किया, उन्होंने कहा कि हम टैगिंग के पर्पज से हर गौशाले पर जा रहे थे चेक करने के लिए। टैगिंग जो रहता, कान में जो टैग्स पहनाते करते, रिपोर्ट्स लेते हैं कि किस तरह से इस फंड को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिल रहा है। कैसा ये लोग गायों को तंदुरुस्त रख रहे हैं, कितना अच्छा और खुशहाल रख रहे होंगे, ये सोचकर ये लोग वहां पर गए थे। और ये शॉक हो गए जब उन्हें असलियत वहां पर जाकर खुली। डॉक्टर मनोज माथुर जो है डिप्यूटी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री के, उन्होंने कहा कि रेगुलेशंस के हिसाब से जब वो गौशाले के लिए ग्रांट अप्लाई करता है, मतलब कि जो फंडिंग है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस वक्त डिपार्टमेंट चेक करता है उनके जमीन के कागजात और बिल्स, ये चेक करने के लिए कि वाकई वो लीगल है या एलिजिबल है क्या उसके लिए। और साथ में फैसिलिटीज अगर बनना भी है या फैसिलिटीज वहां पर बने हुए हैं, ये भी चीज वो पूरा चेक करते हैं। अगर उन्हें सब प्रॉपर चेक मिला इस चीज में,
तो वो ग्रांट के लिए इनको सिग्नेचर करते हैं। ग्रांट का मतलब यहाँ पर है फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से। तो जैसा आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में जो माहौल है, जहाँ पर आपने कई सारे वीडियोज़ देखा कि गाड़ियों को रोका जाता है और उसमें अगर गाय पाई गई तो ड्राइवर को बहुत नाम पूछकर खाली नहीं मारते हैं, पहले नाम पूछते हैं। और वो कम्युनिटी का अगर निकला, जब उसको अच्छी तरह फिल्मा कर ये लोग मारते हैं। कई सारों को तो मार ही दिया है हिंदुस्तान में। और ये तमाशे जो चल रहे हैं, तो इतनी मेहनत झंडे लेकर ये जो ग्रुप्स रहते हैं जो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और वो उस बिलीफ को बहुत हाई एस्टीम में रखते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं, वो भी उनका बिलीव है, वो गाय को बहुत ही हाई एस्टीम में मानते हैं, बहुत बड़ी दर्जे से देखते हैं। लेकिन रिजल्ट देखा गया तो यही निकला कि ये बेचारे रोड पर घूम घूम कर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जो गौशाले में लेकर जाकर ये लोग रखने के लिए बात कर रहे हैं, वो गौशाले में तो मस्त हाल है वहाँ के ओनर्स का, क्योंकि गाय तो दूर दूर तक है नहीं, सिर्फ पेपर पर नंबर्स बता रहे हैं। और जो तंदुरुस्ती और जो खुशहाल गाय रहना चाहिए, वो जमीन के ओनर्स का वही हाल है, पैसा लेकर फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से। तो जहाँ पर यूथ को जॉबलेसनेस की वजह से पागल हो रहे हैं और घरे घर में गुर्बत फैल रही है, वहीं पर बिना गाय के जो शेल्टर्स है 11-11, 15-15 लाख रुपए हर साल उनको दिया जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, जहाँ पर कुछ नहीं पाया जाता है। तो ये तो है अजीब और गरीब हाल हिंदुस्तान में बस चीज़ों का, जहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है, और वही रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हायर लेवल के रहते हैं उसको खेलकर वो बैठकर सिर्फ पैसा कमाते हैं। तो आप अपने ओपिनियन के हिसाब से कमेंट कीजिए कि क्या दिखता है आपको इस चीज़ के बारे में। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।